नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सन 1973 1 अप्रैल 1973 से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और अभी हमने इस प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा नवीनतम बाघ जनगणना रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि यह संक्षिप्त जनगणना थी और क्षेत्रवार इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। फिर भी 2018 के मुकाबले बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह वर्तमान में 3167 हो गई है। अब बाघ जनगणना के संबंध में कुछ सकारात्मक तथ्यों की बात की जाए तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसके बाद से बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा सन 2006 में जब हमने NTCA नेशनल टाइगर अलायंस मतलब राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का गठन किया था, उसके बाद से बाघों की संख्या में लगभग 124% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। इससे संबंधित एक फैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर भारतीय क्षेत्र पर नज़र डालें तो भारत का जो सुंदरबन का डेल्टा है, इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे बाघों की संख्या में कमी हुई है, जबकि मध्यवर्ती पठार दक्कन का पठार जो है और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके कुछ नकारात्मक पक्षों की अगर हम बात करें, भाई सकारात्मक पक्ष तो है, हमें पता है कि इसकी संख्या बाघों की संख्या बढ़ी है, पर नकारात्मक पक्ष ये है कि सन 2006 में बाघों का जो कुल रकबा था जहाँ पे वो विचरण कर रहे थे, जो क्षेत्रफल था वो 93,000 वर्ग किलोमीटर था, किंतु वर्तमान में वो घटकर 89,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब उस स्थिति में जहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उनके रहने का क्षेत्रफल अगर कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ये उनके आपसी संघर्षों को भी बढ़ावा देगा, साथ ही मानव जो उनके क्षेत्रों से लगे हुए जो मानव बस्तियां हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि बाघों का जो कि 35% आबादी, कुल संख्या की 35% आबादी अभी भी संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रह रही है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो आबादी उनके सह अस्तित्व में रह रही है उनकी आजीविका, उनके जीवन को भी खतरा है, जो कि सामाजिक या आर्थिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बाघों का चिड़ियाघरीकरण हो रहा है। चिड़ियाघरीकरण मतलब कि चिड़ियाघरों में उनको दिखाने के लिए रखा जा रहा है, जो कि आर्थिक रूप से लाभप्रद हो सकता है किंतु उनके विकास के लिए या उनके स्वयं के सह अस्तित्व के लिए खतरा है, जो कि एक नकारात्मक भूमिका निभाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2023 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया तो उस अवसर पर उन्होंने IBSA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी स्थापना की घोषणा की, जिसका मूलतः उद्देश्य ये है कि उन देशों को जो बाघ संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या मूलतः जिन क्षेत्रों में बाघ पाए जाते हैं उनको साथ में ले आना और बाघ संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। ये संबंधित फैक्ट था बाघ संरक्षण से संबंधित। अब हम इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जब भी इन्वायरमेंट खंड MPPSC की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में है, या फिर इकोनॉमिक सेक्शन में अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हम लिख रहे हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का अगर यदि हम जिक्र करते हैं और आंसर 250 शब्दों में है या फिर MPPSC के संदर्भ में 11 नंबर का है तो उसमें हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं और हमारे लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।